जिला मुख्यालय पर किसानों के समर्थन में किया राहुल, प्रियंका गांधी सेना व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोड पे प्रदर्शन, जहां पर आगरा जिला मुख्यालय पर जोरदार नारेबाजी भी की। इसी के साथ ही हाजी जमीरुद्दीन कुरैशी ने कहा कि काला कानून किसानों को अपनी जमीन पर मजदूर बनाने के लिए लाया जा रहा है, जिसमें सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों अडानी व अंबानी को फायदा पहुंचाकर उनसे अपना हिस्सा ले सके। इस कानून का विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं, फिर भी सरकार न जाने क्यों जबरदस्ती या काला कानून किसानों के ऊपर थोपा चाहती है। मैं डॉक्टर मधुरिमा शर्मा पीसीसी की मेंबर हूँ। मधुरिमा जी, जैसे कि आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर, भारत बंद करने की बात है, क्या आपको सही लगता है भारत बंद करना सही है? मैडम, जब रोजी रोटी का प्रश्न है और जब पूरे किसानों की जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया है, प्रयास ही नहीं, अब तो सब साफ पता चल गई है कि अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आपने देखा, अगर नीयत साफ होती सरकार की तो पार्लियामेंट में ही बहस करा ली जाती। जब पार्लियामेंट में बहस ही नहीं कराई, कानून बना दिया गया, तो भारत का किसान दर दर भटकने के लिए तैयार हो गया है, बाध्य हो गया है। तो ये कहना कि भारत बंद ठीक नहीं है। भारत बंद एक प्रतीकात्मक संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर किसान नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा और रोजगार नहीं रहेंगे तो हम सबका क्या होगा। ये तो बड़ी गंभीर मसले की बात है। और भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो खेती पर ही डिपेंडेंट है। आधा हिंदुस्तान से ज़्यादा तो खेती से ही अपना काम चला रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, रोजगार रहे नहीं है, नोटबंदी जीएसटी ने सर्वनाश पहले ही कर दिया है, तो अब तो सड़कों पे आना ही पड़ेगा भाई। बच्चे कहना कि विपक्ष से मुद्दा ढूंढ रहा है। विपक्ष मुद्दा नहीं ढूंढ रहा। आप 26 कंपनियां बेच चुके हो, 10 और तैयार हो गई हैं। आप पूरे हिंदुस्तान को बेच रहे हो। आपने लाल किला गिरवी रख दिया है। आपने पेट्रोलियम की जितनी कंपनियां थी सब बेच दी है। आपने रेल बेच दी है। रेल के किनारे पटरी बिछा करके अडानी के लिए पानीपत में 100 एकड़ जमीन खरीद के काम चल रहा है। वहाँ पे आंखों में कोई पट्टी थोड़ी बांध रखी है। कांग्रेस ने सर्वनाश कर दिया देश का। जिस देश को हमने स्वतंत्रता दिलाई, जिसके लिए हमारे देश के लोगों ने कुर्बानी की, अपने खून से सींचा है इस मिट्टी को, आज शर्म से गड़ जाना चाहिए इस सरकार को। इतनी बेहया बेशर्म सरकार हमने नहीं देखी। जो युवाओं को खा गई, रोजगार खा गई, शिक्षा खा गई, स्वास्थ्य खा गई, सबका सत्यानाश कर दिया इसने। हाँ, मैं गीता जी, महानगर कांग्रेस कमेटी पूर्व उपाध्यक्ष। गीता जी, जैसे कि आज प्रदर्शन हो रहा है और किसान आंदोलन के लिए सब सपोर्ट में खड़े हुए, आपको क्या कहना है महिला होने के नाते? हम महिला होने के नाते किसानों के साथ है। हमारी डिमांड है कि किसानों की मांग पूरी की जाए, वरना सड़कों पर आके ईंट से ईंट बजाएंगे। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। जैसे कि आज सब प्राइवेट करा जा रहा है, प्राइवेट करने से क्या नुकसान है? ये बहुत नुकसान है मैडम। ये तो प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। पहले इन्होंने किसानों की हत्या भी की है। किसानों ने कितने लोगों ने हत्या की है, उसके बाद भी ये क्या किसानों की मांग नहीं पूरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं किसानों की मांग पूरी हो। हमारा अन्नदाता, जब हमारा अन्नदाता दुखी होगा तो हम जनता क्या खाएगी? हम तो वैसे ही मर जाएंगे। सर पे पगड़ी, हाथ में लाठी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा पूरा समर्थन हमारा और हमारी पार्टी का नहीं, हर एक उस इंसान का दिल से समर्थन कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस किसानों के साथ है, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं। जब वही महफूज नहीं रहेंगे, उनके परिवार महफूज नहीं रहेंगे, भूख से, कर्ज से वो फांसियों पे लटक रहे हैं, तो हमें अन्न कौन देगा? इसलिए हमारा दायित्व बनता है और हर एक हिंदुस्तानी का जिसके अंदर इंसानियत मौजूद है वो किसानों के साथ है। हम हर लड़ाई में, हर संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। आप लोग समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं? आज भारत बंद के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज किसानों के जो आंदोलन चल रहा है 3 काले विधेयकों को वापस लेने के लिए, उसके समर्थन देने के लिए, और कांग्रेस उन किसानों के साथ है, इसलिए आज हम भारत बंद का समर्थन करते हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति को यहाँ से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और किसानों के समर्थन में ये तीनों काले कानून, जो काले बिल मोदी सरकार ने बनाए हैं, उनको वापस लेने की महामहिम राष्ट्रपति जी को मांग करेंगे और ये ज्ञापन देंगे। लेकिन सरकार का कहना यह है कि जो बिल है वापस नहीं लेगा, संशोधन हो सकता है, लेकिन वापस नहीं लिया जाएगा। वापस ले ले, उस पर चर्चा करके दोबारा से किसानों के साथ उसमें बैठ के बात करके सरकार और किसानों के साथ सामंजस्य बना करके बात करें। उसमें किसान भी संतुष्ट रहे और आम जनता भी संतुष्ट रहे। बीच के कारोबारियों को क्या होगा? कॉर्पोरेट घरानों में ये किसानों का माल जाएगा तो बीच के कारोबारी हैं
उनके परिवारों के हाल होगा। देश में ऐसी बेरोजगारी की कगार पर है, बेरोजगारी चल रही है देश के अंदर, और बेरोजगारी करने का विचार है माननीय प्रधानमंत्री का। यह अमीर और गरीब। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।